जो फॉग होता है वो जैसे ये टिनी पार्टिकल्स हैं इसके फॉग के, तो ये क्या है, काफी डेंस है। वहीं अगर हम बात करें मिस्ट की, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं थोड़े, तो ये लेस डेंस होते हैं एज कंपेयर टू फॉग। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर यू क्लासेस। आशा करता हूँ आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने क्लाइमेटोलॉजी के एक और न्यू टॉपिक के साथ, और आज का टॉपिक अपना प्रेसिपिटेशन। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ा? इससे पहले हमने क्लाउड्स पढ़ा था, वो भी एक प्रेसिपिटेशन का टाइप है। उसके हमने देखा था ना कितने टाइप्स के क्लाउड्स होते हैं, ए फैमिली, बी फैमिली, सी फैमिली, डी फैमिली, हाई क्लाउड्स, मिडिल क्लाउड्स, लो क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, कौन क्लाउड्स बारिश करते हैं, कौन नहीं करते हैं, उन सब फिनोमेना को पढ़ा था ना, क्लाउड बर्स्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी को थोड़ा कंटिन्यू कर रहे हैं और हम पढ़ेंगे प्रेसिपिटेशन और उसके भी टाइप्स। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? अगर मैं कहूं प्रेसिपिटेशन क्या है, तो प्रेसिपिटेशन ही आफ्टर द कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एंड द रिलीज ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। यानी कि जब वाटर वेपर का कंडेंस हो जाए, क्या हो जाए, वो एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? ये अपना मान लो एक ये ओशन है, ये क्या है, ये ओशन है, ये अपनी सनलाइट है, ये क्या है, सन क्या करता है, पानी को हीट करता है ना। सन क्या करता है, पानी को हीट करता है, और जब ये पानी हीट होने लगता है तो इससे क्या है, भाप के रूप में, भाप क्या, वाटर वेपर क्या है, ऊपर जाने लगते हैं। और जब ये वाटर वेपर क्या हो जाएगा, जब ये वाटर वेपर यहां पे कंडेंस कब होंगे, जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे और बारिश करेंगे, या जो भी फॉर्म में करेंगे उसको ये होता है प्रोसेस। तो यहाँ जब वाटर वेपर कंडेंस हुआ, उसके बाद जो मॉइस्चर रिलीज हुआ, तो वो मॉइस्चर रिलीज यार बिकॉज ऑफ ग्रेविटी नीचे ही तो आएगा सब कुछ, ऐसा तो नहीं है बारिश ऊपर होगी। तो ये होगा अपना प्रेसिपिटेशन, और ये होती है प्रोसेस। हमने क्लाउड्स में भी पढ़ा था ना, तो क्लाउड्स भी एक तरीके का टाइप्स है प्रेसिपिटेशन का। तो ये होगी अपनी प्रेसिपिटेशन। जैसे हाँ, हम लोग चाय बनाते हैं, चाय बनाने से पहले क्या करते हैं, पानी गर्म करते हैं ना, तो हमेशा देखोगा पानी के ऊपर से कुछ भापें निकलती हैं। भाप निकलती है ना जब पानी गर्म हो जाता है, वो भाप क्या है, क्योंकि पानी हीट हो चुका है और उससे जो भाप निकली है वो क्या है, वेपर्स है। वो क्या है, वेपर्स। वहीं वो जो इसी तरीके से सन और ओशन या रिवर्स में से अब हमारी क्या होती है, बारिश होती है। एक पूरे प्रोसेस का अच्छे से आप लोगों को पता है, हम लोगों ने पढ़ रखा है छोटे पे, है ना। वहीं कुछ 2-3 वर्ड्स होते हैं, 2-3 वर्ड्स के आप लोगों को पता ही है। एक कंडेंसेशन, क्या होता है कंडेंसेशन? कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इनटू लिक्विड, यानी कि गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इनटू लिक्विड हो जाए, तो वो होगा अपना कंडेंसेशन। वहीं एक होता है सॉलिडिफिकेशन। क्या होता है सॉलिडिफिकेशन? सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, वो क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन। वहीं एक टर्म होती है डिपोजिशन। क्या होती है, डिपोजिशन। ये क्या होती है, फ्रॉम गैस टू डायरेक्ट सॉलिड, फ्रॉम गैस टू डायरेक्ट सॉलिड। तो ये हमें तीनों चीजें याद रखनी है। कंडेंसेशन, ये तो मार्कर नहीं चला यार, ये होती है कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन और डिपोजिशन। ये तीनों टर्म है, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, डिपोजिशन। कंडेंसेशन क्या है, जब वो गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर इनटू लिक्विड, सॉलिडिफिकेशन फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, और डिपोजिशन फ्रॉम गैस टू डायरेक्ट सॉलिड। तो ये तीनों टर्म हमें समझनी चाहिए। वहीं हम प्रेसिपिटेशन को देखें तो प्रेसिपिटेशन के हम 3 टाइप्स देखते हैं, गैसेस, सॉलिड, लिक्विड। गैसेस, सॉलिड और लिक्विड। अब हम देखते हैं एक के बारे में पढ़ेंगे। जो लिक्विड है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। जो रेनफॉल, इसको हम बोलते हैं, रेनफॉल होती है ना, मतलब बारिश, सावन का महीना आया झूला डाल रहे, है ना, तो ये होती है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे अभी। तो अब हम अपनी गैसेस फॉर्म ऑफ को पढ़ते हैं। तो इसमें कुछ 3-4 पॉइंट्स हैं। तो ड्यू, मिस्ट, फ्रॉस्ट, फॉग, ये सारी क्या है, ये गैसेस फॉर्म है। जैसे अगर ड्यू क्या है, इसको हम बोलते हैं ओस, इसको बोलते हैं ओस, और मिस्ट को बोलते हैं धुंध। मिस्ट को क्या बोलते हैं, धुंध। इसका नाम सभी ने सुना होगा यार, बहुत ओस पड़ रही है आज तो, सर्दियों में पड़ती है ना ओस। वहीं धुंध,
काफी धुंध हो रही है बाहर, फॉग कोहरा हो रहा है काफी, फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट। तो ये सब चीजें क्या है, ड्यू क्या है, इसकी कंडीशंस क्या है, कंडीशंस क्या होनी चाहिए इसके लिए, क्लियर स्काई होना चाहिए, काम एयर होनी चाहिए, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, तभी तो कंडेंसेशन हो पाएगा ना। वहीं कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, कोल्ड एंड लॉन्ग नाइट्स होनी चाहिए, ठंडी और लंबी रातें होनी चाहिए, और अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। ये तब क्या पड़ेगी, तब ओस पड़ेगी। आप लोगों ने देखा होगा ना, जैसे सर्दियों में घासों पे जब हम पार्क जाते हैं तो घास गीली होती है, पत्ते गीले होते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो ओस पड़ती है उनपे। वो गीले किससे होते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई रात को पानी पूरी घास पे गिरा जाता होगा, तो वो क्या है, वो है ओस। और उसके लिए क्या क्या चाहिए, उसके लिए सारी कंडीशंस चाहिए। वहीं अगर हम बात करें धुंध की, धुंध क्या है, धुंध के लिए क्या, कंटेन मोर मॉइस्चर देन फॉग, यानी कि फॉग से ज्यादा जो मॉइस्चर करता है, मॉइस्चर लेता है, वो होता है धुंध, और लेस डेंस होता है। जैसे फॉग और मिस्ट में क्या डिफरेंस है, जो फॉग होता है वो, जैसे ये टिनी पार्टिकल्स हैं इसके फॉग के, तो ये क्या है, काफी डेंस हैं। वहीं अगर हम बात करें मिस्ट की, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर होते हैं थोड़े, तो ये लेस डेंस होते हैं एज कंपेयर टू फॉग। ठीक है। वहीं अगर फ्रॉस्ट की बात करें तो फ्रॉस्ट भी एक तरीके का ड्यू के बाद का है, जब लेकिन टेम्परेचर और कम होना चाहिए, 0 डिग्री से कम होना चाहिए, तब बनते हैं फ्रॉस्ट। वहीं फॉग की बात करें, फॉग क्या होता है, फॉग इस टाइप ऑफ क्लाउड जो कि हमारे ग्राउंड लेवल पे बनते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में बनते हैं क्लाउड, हमने पढ़ रखा है अच्छे से, लेकिन हमारे ग्राउंड लेवल पे जो क्लाउड्स बनते हैं वो होते हैं फॉग। तो फॉग इज अ क्लाउड, कोल्ड एयर डाउनवर्ड एंड वार्म एयर अपवर्ड, यानी कि दो एयर है, एक कोल्ड है और एक वार्म है, एक वार्म है। तो ये क्या करेगी, कोल्ड एयर क्या है, भारी है, तो ये नीचे चली जाएगी, और वार्म एयर इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये क्या, ये इस तब क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे क्लाउड। कौन से, उसको हम बोलेंगे फॉग। बोलते हैं ना यार सर्दी में बहुत कोहरा हो रहा है, सुबह के मॉर्निंग के टाइम कितना ज्यादा कोहरा होता है, तो ये सब पढ़ने में मजा आ रहा होगा ना यार, ये सब क्यों होता है, उसका रीजन जानने में, जब हम कोई चीज होते है उसका रीजन मिल जाए तो कितना अच्छा लगता है ना। कि कुछ कुछ जैसे आप पर्सनल लाइफ में भी आप देखते होगे, कुछ ना कुछ अगर आपके फ्रेंड्स के साथ या कुछ भी लड़ाई हो जाए तो आपको जानने की जिज्ञासा क्या होती है, यार मैंने ऐसा किया क्या, तो क्या रीजन ढूंढती हूँ ना कि मैंने ऐसा किया है जो वो मेरे से बात नहीं कर रहा है। इसी तरीके से हम पढ़ाई में भी तो देखते हैं, जब कुछ चीजें हमारे सराउंडिंग में जो चीजें होती हैं, तो अगर हम उनका रीजन जान जाए, जैसे आप लोग ये रीजन जान गए, तो अपने दोस्तों से जरूर पूछना इस चीज में। होती है ना, कुछ नॉलेज मिल जाए तो ऐसा लगता है किसको बोलूं, किसको पूछूं, तो आज ये करना, ठीक है। उसके बाद सॉलिड फॉर्म पढ़े, तो इसमें होती है स्नो, स्लीट, हेल स्टोन्स। स्नो क्या होती है, सब लोग जानते हैं, स्नो बर्फ, यानी कि पहाड़ों पे गिरती है ना बर्फ, घूमने जाते हैं, मजे करते हैं, एक दूसरे पे फेंक फेंक के मारते हैं, वो होती है स्नो। फॉर्म्ड फ्रॉम वाटर वेपर एट अ टेम्परेचर लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वही पूरा प्रोसेस है। क्या ये नॉर्मल प्रोसेस क्या है, सन है, वाटर को हीट करेगा और ये वेपर्स ऊपर जाएंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी, 100% होगी, तो तब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगा किसी भी फॉर्म में। तो अगर यहाँ पे ऊपर जाके, यहाँ अगर माउंटेन्स हैं, तो अगर यहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर लो होगा, तो इस टेम्परेचर के लो के कारण जो प्रेसिपिटेशन होगा वो होगा स्नो फॉर्म में, वो क्या होगा, स्नो फॉर्म में। तो इसके लिए टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होना चाहिए। वहीं ये कहाँ पड़ती है बर्फ, अपने स्टेट्स में, अपने कंट्री में कौन से स्टेट्स में पड़ती है, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में, और अपना हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इन स्टेट्स में पड़ती है ना, अरुणाचल प्रदेश में भी पड़ती है। वहीं स्लीट की बात करें, स्लीट क्या होती है, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स, यानी कि वो रेन ड्रॉप्स जो फ्रोजन होती हैं, तो वो होती है स्लीट। और हेलस्टोन्स फॉर्म्ड बाय द रेन ड्रॉप्स पासिंग थ्रू द कोल्डर लेयर्स एसोसिएटेड विद थंडरस्टॉर्म्स। वो बारिश के साथ ओले पड़ते हैं ना, ओले, उनको हम बोलते हैं हेलस्टोन्स। बारिश के साथ हेलस्टोन वो क्यों पड़ते हैं, जब ये फॉर्म बाय द रेन ड्रॉप्स पासिंग थ्रू द कोल्डर लेयर्स, यानी कि जब बारिश हो रही है और वहीं कोई किसी ठंडे एरिया से होकर गुजरेगी वो, या टेम्परेचर से, तो वो क्या होगा, हेलस्टोन में कन्वर्ट हो जाएंगे और बारिश के साथ ओले पड़ेंगे। ये बड़े साइज के होते हैं, और वहीं छोटे साइज के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं स्लीट, उन्हें बोलते हैं फ्रोजन रेन ड्रॉप्स। वहीं एक टर्म है ग्लेस। क्या है ग्लेस, इसको हम बोलते हैं ब्लैक आइस। क्या बोलते हैं, ब्लैक आइस। ये हो गई अपनी प्रेसिपिटेशन की बात, गैसेस हो गई, सॉलिड हो गई।
अब हमारा क्या बचता है, अब अपना बचता है लिक्विड, यानी कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में। तो यहां तक आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ आता मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताओ, ताकि मैं और अच्छे से आप लोगों को समझा पाऊं कि आप लोग कहां अटक रहे हो या क्या कहां नहीं समझ पा रहे हो। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।